हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो शुरू करते स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए। वन सोल में एपिसोड नंबर 14। थोड़ी सी ब्रीफ दे देती हूँ प्रीवियस पार्ट की कि अनु अवनी की जो घर है वहाँ पर गए थे। रूम में जाकर उससे कुछ बात की थी। बात करते हुए उन दोनों की थोड़ी क्लोजअप हो जाती है और होने के बाद वो दोनों कुछ बात नहीं करते। जब अनु की घर जाने की वक्त होती है तब अवनी बोलती कि मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। और उसकी अवनी की जो मॉम है उसको थोड़ी सी डाउट होती है उन दोनों के बारे में, लेकिन वो चीज़ वो अपनी बेटी से बाद में पूछना चाहती है कि किस लिए वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रही है अनु को लेकर। अब आगे सुनते हैं। अनु पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी बाहर निकलने के लिए। अवनी भी आती पीछे पीछे। अनु एक बार लास्ट बार बोलती है कि मैम आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। अवनी फिर से बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं जो बोलूँगी तुम्हें वो चीज़ करनी होगी। ये बोलते हुए वो अनु को हाथ पकड़ते हुए नीचे लेकर आती है। नीचे जब लेकर आ रही थी ना तभी उसके साथ उनके पापा की एनकाउंटर होती है। वो पापा अगर बोलते हैं कि बेटी कहाँ जा रही हो तुम। पहली बार अनु अब उसकी पापा को देखती है। अनु नमस्ते बोलती है उसके पापा को। अवनी बोलती है कि वो मेरी स्टूडेंट है। तो उसके पापा थोड़ी सी एक होता है ना अलग सी नज़रों से देखती है अवनी की तरफ। वो बोलती है कि तुम तुम्हारी स्टूडेंट को हमारे घर में लेकर आई हो। तो अवनी बोलती नहीं, वो मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो मुझे सिर्फ देखने आई है। तो अनु बोलती है कि हाँ अंकल, मैं सिर्फ देखने आई थी कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। तो अंकल बोलती है अच्छा, अच्छी बात है। मतलब मैंने पहली बार देखी थी किसी ने मेरी बेटी को देखने आई है, तो ठीक है तुम जा रही हो अभी। तो अनु बोलती है हाँ अंकल जा रही हूँ। तो बोले ठीक है, नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा आना तब बात करेंगे एक साथ। तो अनु बोलती है हाँ ठीक है। अवनी अनु दोनों मिलकर बाहर जाती है। अवनी अपनी जो गाड़ी है उसको बुलाते ड्राइवर को गाड़ी लेकर। गाड़ी आती है और दोनों मिलकर बैठते हैं। पिछले जो सीट होती है ना वहाँ पर बैठती है। सामने ड्राइवर गाड़ी चला रही थी। जब तक गाड़ी चल रही थी ना तब तक दोनों कुछ बात नहीं करते। करीबन 20 से आधा घंटे बाद अनु की जो घर है वो आ जाती है। अनु निकलती है। निकलने के बाद अवनी भी निकलते हैं अनु के साथ। जिस रूट पे अवनी हमेशा आती है ना उस रूट से आज गाड़ी लेकर नहीं आई थी, थोड़ी सी शॉर्टकट से लेकर आई थी। तो अनु की जो घर की जो पीछे की जो ये है ना प्लेस है ना वहाँ से लेकर आई थी। तो अवनी के लिए बहुत ज़्यादा न्यू थी। तो अवनी बाहर निकलते हुए ना बाहर की जो नज़ारा है ना वो चीज़ देख रही थी कि वहाँ पर 2-3 घर है, थोड़ी सी गार्डन टाइप्स है। तो उसे अच्छी लगती है वो प्लेस, थोड़ी सी हवा दे रही थी रात को। तो वो चीज़ अवनी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो उसे वो निकलते हुए ना जो एनवायरनमेंट की जो स्मेल होती है ना, जो हवा होती है ना, वो चीज़ वो महसूस करने लगती है। अनु दूर से ये चीज़ देखती है। वो बोलते हैं कि आप इतनी रात को ठंडे हवा देख रही है, ठंडे हवा को ले लीजिए। आपको नहीं लगता आपको फीवर है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अवनी अनु की तरफ देखती है, कुछ नहीं कहती। वो आगे निकल जाती है, थोड़ी सी चलकर वो आगे जाती है। अनु भी अवनी के पीछे पीछे जाती है। बोलती है कि मैम कहाँ जा रही है आप। तो अवनी बोलती है कि इस इन्वायरमेंट को एक बार महसूस करो, अपनी आंखें बंद करो। बंद करते हुए ना अपनी हाथ आगे फैलाओ और ये इन्वायरमेंट को महसूस करो। ये फीलिंग्स को ना अपने दिल पर लो, देखो कैसी लग रही है तुम्हें। अनु बोलते हैं मैं हमेशा करती हूँ ये चीज़। तो अपने बोलते जो लड़की हमेशा ये चीज़ करती है वो लड़की मुझे आज मना कर रही है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। तो अनु बोलती है कि मैम आपको फीवर है, आपको नहीं लगी ठंडी हवा आप ले रही है, आपको सर्दी वर्दी लग सकती है और फीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है ना इस बारे में। तो अपने बोलते अच्छा तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हो आजकल। तो अनु चुप हो जाती है। अवनी बोलती है क्या अब चुप क्यों हो गई, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा बोलती हो। ये बोलते हुए अवनी और भी थोड़ी ज़्यादा निकल जाती है आगे चलते हुए। तो अनु बोलती है कहाँ जा रही है आप, आपको पता है इस प्लेस के बारे में। तो अवनी बोलती है क्यों, इस प्लेस में क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते वो प्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको ये चीज़ पता है कि मतलब आप गुम हो सकती है ना। तो अवनी बोलते मुझे पता है ये प्लेस के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन शहर के बारे में तो मैं जानती हूँ ना। तो अनु बोलती है मुझे, मैं आपसे क्यों बात करती हूँ मुझे नहीं पता, आपको तो करना वही है जो आप डिसाइड करेंगी। तो अवनी बोलती जब तुम्हें पता ही है तो तुम बोलती क्यों हो।
तो अनु बोलती है कि हाँ बिल्कुल, सच में मैं बोलती क्यों हूँ। ये बोलती है अवनी ना, एक बेंच है, बेंच थी वहाँ पे, वहाँ पर आकर बैठ जाती है और बोलती है कि क्या तुम वहाँ पर खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। अनु भी आकर अवनी के पास में बैठ जाती है। अवनी बोलती है कि मैं जान सकती हूँ कि तुम क्यों आई थी मेरे घर पर, सिर्फ मुझे देखने के लिए। अनु बोलती है कि हाँ, देखने के लिए। तो अवनी बोलती है क्यों, देखने के लिए क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे कुछ भी हो। अनु बोलती है कि आप हमेशा क्यों नेगेटिव बात करते हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो ना। तो अवनी बोली मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मेरी दिल की बात। अनु बोलते कि मैं आपकी बात, दिल की बात सुननी चाहती हूँ इसीलिए। तो अवनी थोड़ी सी चुप हो जाती है। वो बोलती है कि तुम सच में मेरी दिल की बात सुनना चाहती हो। अनु बोलती है हाँ बिल्कुल, आप बताइए तो अवनी बोलती है दिल की बात सुनने से नहीं, समझने में पड़ती है, तुम समझोगी मेरी दिल की बात। अनु बोलती है हाँ बिल्कुल, बोलिए तो सही। तो अवनी बोलती है कि आई एम सॉरी। अनु बोलती है क्या? अवनी बोलती है आई एम सॉरी। अनु बोलती आपने सॉरी कहा मुझे, लेकिन जान सकती हूँ कि इस बात के लिए। अवनी बोलती मैं, मुझे पता है मैं कभी कभी तुमसे रूड हो जाती हूँ, मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मुझे ना ठीक मतलब मैं ना तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ चीज़, तो मैं रूड हो जाती हूँ। मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी, मैं अपने आप से गुस्सा हूँ। तो अनु बोलती किस बात के लिए? अवनी बोलती मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। मैं, कुछ है मेरे अंदर, कुछ चीज़ है जो चल रही है, मैं तुम्हें वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अगर मैं तुम्हें ये चीज़ बोलूँगी तुम मुझे पागल समझोगी। तो उन्होंने बोलते कि आप मुझे बताए तो सही कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अवनी बोलती नहीं, फिर कभी अगर कभी मुझे लगा कि मैं तुम्हें ये चीज़ बोल सकती हूँ तो अभी मैं तुम्हें ये चीज़ बोलूँगी। सच को तो ये चीज़ किसी को भी नहीं पता, मैं, मेरी पापा, मेरी मम्मी, ये तीनों को ये चीज़ पता है। ये चीज़ मैं किसी को बताना नहीं चाहती, अगर दूसरों को ये चीज़ पता चले तो सब लोग बोलेंगे कि मैं पागल हो चुकी हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ तुम्हें सॉरी बोल सकती हूँ कि कभी कभी मानती हूँ मैं रूड हो जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती तुमसे रूड होने के लिए। मैं आगे से ये चीज़ का ध्यान रखूँगी तुम्हारे बारे में, कि मैं ऐसा कुछ ना बोल जैसे तुम हर्ट हो जाओ। अनु बोलती है कि मुझे ये बात में अच्छा लगा कि आपको ये चीज़ में रियलाइजेशन है कि आप कभी कभी रूड हो जाती हो और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते हो। अवनी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। ये बोलते हुए अवनी उठ जाती है, उठ जाने के बोलते कि बहुत रात हो चुकी है तो अपनी घर जाओ, मैं अपने घर जाती हूँ। ये बोलते हुए अवनी सीधा गाड़ी की तरफ निकल जाती है। अनु वहाँ पर ही चुपचाप खड़ी हुई थी, थोड़ी देर देख रही थी अवनी को, थोड़ी सी अजीब तो लग रही थी लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। अवनी अपनी गाड़ी में बैठ कर ही चुपचाप निकल जाती है। पता नहीं आज अवनी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलीफ महसूस हो रही थी, कुछ मन की बात वो निकल के अनु को बोली है, तो ये चीज़ में आई थिंक उसे थोड़ी सी रिलीफ हो रही थी। घर जाके एज यूजल दोनों की जो रूटीन है वो रूटीन ही होती थी। नेक्स्ट डे होती है, नेक्स्ट डे दोनों ही कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज पहुंचने के बाद जो फर्स्ट क्लास होती है ना, फर्स्ट क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। जब सेकंड क्लास होती है ना, सेकंड क्लास में जब अवनी आती है क्लास पर तो ऑब्वियसली जैसे रूटीन होती है, जबकि नोटबुक देखती है, जो होमवर्क है वो देखती है, जो बोर्ड्स पे जो लिखी हुई थी वो देखती है, जो मैथ्स में जो दिया था वो देखती है, मतलब मैथ्स करने देती है। जब वो नोटिस करती है अपनी, मतलब वो जाती है अनु के पास, उसकी जो नोटबुक देखती है, तब अनु की तरफ वो देखते बोलते कि ये क्या है। अनु चुप थी। अवनी बोलती मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ अनुराधा, ये क्या है? तो अनु कुछ नहीं बोलती। अवनी बोलती है कि मीट आफ्टर क्लास। ये बोलते हुए अनु को भेज देती है। अनु आकर बेंच पे आकर बैठ जाती है। सुहानी बोलती है क्या हुआ? तो अनु बोलती वाट लगने वाली है मेरी। तो सुहानी बोलती किससे?
बोले और किससे, अवनी मैम से। तो बोलती क्यों, अवनी मैम से ऐसा क्या होने वाली है। तो बोलते वो मैं बाद में बताऊंगी, क्लास ख़त्म होती है। अवनी बाहर आते हुए अनु को बोलती है, अनुराधा। तो अनु बोलती जी जी मैम। तो बोलते आओ यहाँ पर। तो अपनी जब बाहर आती है, अनु भी पीछे पीछे जाती है। पीछे आते हुए जो क्लासरूम के बाहर एक कॉरिडोर होती है ना, वहाँ पर आकर बोलती है कि अब बताओ ये कौन सी होमवर्क है। मैं तुम्हें होमवर्क बड़े ओप्स में 90% गलत है। आज मैं जो बोर्ड्स में कराती हूँ वो भी गलत है। मैं जान सकती हूँ ये क्या कर रही हो तुम। अनु चुप थी। तो अपने बोलती है क्या हो रही है अनुराधा तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हें मेरी मैथ समझ में नहीं आती है, मेरी बस सब कुछ समझ में नहीं आते ये ओके मानती हूँ मैं। तो तुम जाओ, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जिसके साथ पढ़ती हो, मिस्का मैम के साथ ही तो पढ़ती हो ना। तो मिस्का मैम के पास जाओ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें बताओ। तो अनु बोलते कि क्या बताऊँ मैं तो उस दिन ही पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी थी। तो अपनी बोलती क्या। तो अनु बोलती वो मतलब मैं असल में गुस्से में आकर वो बोल दी थी, तो मतलब उस दिन ही मैंने सिर्फ की थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी तो वो ही चीज़ ही मतलब करने गया था सॉल्व। उसके बाद मैं नहीं गई थी, मैं कंसर्स मिसका मैम को ट्यूशन टीचर उसमें नहीं रखी ना। तो अपनी ना अपनी जो दो हाथ है ना फोल्ड करके खड़ी हुई थी अनु की तरफ। अनु उसकी तरफ देखते हुए ना अपने आँखें नीचे कर देती है। अपनी बोलती कि तुम करना क्या चाहती हो। तुम तुम गुस्से में आकर खुद की लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहती हो। तुम मुझ पे गुस्सा हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी लाइफ तो ठीक कर लो। तुम्हें पता है अगर ठीक है तुम्हें सब सब्जेक्ट की मार्क्स देखो और मैथ्स से मार्क्स देखो। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी तो मैथ्स में टॉप कर जाओ। मैं क्या ये जो मैं बोल रही हूँ नहीं ना। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि कुछ तो अच्छे मार्क्स लेकर आओ। मुझे नहीं लगता मैं तुमसे कुछ गलत डिमांड कर रही हूँ। अनु चुप थी। अवनी बोलती मुझे पता है तुम अब से चुप ही रहूँगी। मैं शाम से तुम्हारे साथ फिर से पढ़ाने जाऊँगी और आई होप कि अब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनु एक बार देखते अपने मैम की तरफ और बोलती है कि मैम आपको नहीं लगता कि आप मेरे ऊपर ज़्यादा ही अधिकार दिखा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलोगी मुझे वो चीज़ करनी होगी। तो अपनी थोड़ी सी पास आकर अवनी को बोलती है कि हाँ मैं जो बोलूँगी तुम्हें वो चीज़ करनी होगी। तुम्हारी जो ज़िद्दीपन है ये मेरे ऊपर नहीं चलेगी। तुम जितनी ज़्यादा ज़िद्दी हो ना उससे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मैं हूँ। इसलिए मिस अनुराधा शर्मा जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें वो चीज़ करो। अवनी बोलते अगर नहीं करूँ तो अवनी अपनी और ज़्यादा पास आती। उन दोनों की नोज सिर्फ टच नहीं हो रही थी, दोनों के आंखों में आंखें डाले हुए थे। दोनों के बीच एक अलग से होता ना पैसिनेट आई कांटेक्ट हो रही थी। अवनी सिर्फ एक बोलती है तुम्हें करनी होगी, जो जो मैं बोलूँगी तुम्हें वो चीज़ करनी होगी। ये बोलते हुए अवनी थोड़ी सी पीछे आ जाती है। जितना वक्त अवनी उसके पास थी ना अनुराधा की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अवनी ये बोलते हुए चुपचाप चली जाती है। अवनी चले जाते ही ना अनु अपनी दिल पर हाथ रखती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। वो अपनी आंखें बंद करती है। अवनी की वही जो फेस एक्सप्रेशन थी, दोनों के बीच जो आई कांटेक्ट हो रही थी ना वही विजुअल आती है। अनु की जो दिल की हालात थे ना वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। खुद को बहुत मतलब टाइम तक उसे शांत करने के बाद अनु क्लासरूम पर आती है। अनु क्लास में आते हुए बेंच पर बैठती है और सुहानी बोलती कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। तो अनु बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रही है। तो सुहानी बोलती कभी कभी तू क्या बोलती है ना मुझे समझ में नहीं आती है। अनु बोलती कि तू नहीं समझेगी। एक न्यूज़ फैलती है, एक नोटिस आती है प्रिंसिपल रूम से कि एक कॉलेज ट्रिप होने वाली है। कॉलेज ट्रिप में हम लोग जाएंगे बनारस, बस से जाएंगे। ये ऐसा एक होती है 7 दिन का ट्रिप है। 7 दिन में सब लोग जाएंगे और 7 दिन में वहाँ पर ही एक होता है ना प्रोजेक्ट होती है ना, दर्शनीय स्थान की जो प्रोजेक्ट होती है ना वो प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट्स को करनी होगी। ऐसे ही होती है। सब लोग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स जो
टीचर, जो प्रोफेसर, जो प्रिंसिपल, सब लोग जाएंगे और जो जो प्रोसेस होती है ना, जो प्रोजेक्ट्स होती है, जो असाइनमेंट्स होती है, वहाँ पर ही वो लोग दर्शनीय स्थान के ऊपर करेंगे। ये चीज़ ही होती है, ये चीज़ होता है ना जब कॉलेज में अगर ये चीज़ हो ना, ये सब चीज़ बहुत जल्दी फैलती है, मतलब न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती है, ये चीज़ ही होती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बोलती कि ये सब भी होती है इस कॉलेज में? तो सुहानी बोलती हाँ हाँ, मैं तो पहले पहले बहुत सुना था सीनियर्स के मुंह से, आज पहली बार हो रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अनु बोलते मुझे घर जाकर परमिशन लेनी होगी। तो सुहानी बोलती परमिशन मिल जाएगी, ये सिर्फ घूमना नहीं है, ट्रिप नहीं है, इसमें प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब कुछ है। तनु बोलती हाँ, तो ट्रिप कहाँ से हो गई, ये तो प्रोजेक्ट ट्रिप हो गई। तो बोलती हाँ हाँ, ट्रिप भी होगी, मज़े भी होगी और असाइनमेंट प्रोजेक्ट सब कुछ होगी। कुछ देर में, मतलब जो ब्रेक टाइम होती है ना, ब्रेक टाइम में सब लोग बाहर जाते हैं, ये नोटिस लगाई जाती है बोर्ड पर, जो नोटिस होती है नोटिस लगाई जाती है। सब लोग देखते हैं, मतलब होता है ना एक अलग सी, मतलब धुन में चले जाते हैं सब लोग। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जो टीचर्स हो या प्रोफेसर हो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें कंफर्म हो जाती है। नेक्स्ट वीक मंडे से सब लोग निकलेंगे। आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों से सब लोग निकलेंगे। तो अनु बोलते हैं कि इतनी जल्दी हो गई? तो बोलते हैं हाँ, होगी नहीं, क्योंकि हम लोग की प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी, असाइनमेंट स्टार्ट होगी, उसके बाद हम लोग की एनुअल भी तो है ना, फर्स्ट ईयर भी तो कंप्लीट करनी होगी। तो अनु बोलते हैं कि हाँ वो भी तो है। तो अनु एक बार अवनी मैम की तरफ देखती है, तो लंच ब्रेक में अवनी मैम की तरफ, अवनी मैम खा रही थी अपनी टिफिन, वो अकेली ही थी। तो अनु क्या करती है, अवनी मैम के सामने आकर बैठ जाती है। अवनी मैम उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? अनु बोलती है कि आप क्या टिफिन लेकर आए हो? अवनी मैम देखते अपने टिफिन की तरफ, बोलती कि क्यों? तो अनु बोलती है क्या लेकर आई है, बोलिए ना। तो अवनी बोलते आलू के पराठे। तो अवनी बोलते हाँ, आप आलू के पराठे खाते हो? तो अवनी बोलती क्यों नहीं खा सकती? तो अनु बोलते आपकी फिगर देखकर नहीं लगता कि आप ऑयली चीज़ें खाती होगी। तो अपनी एक बार होता है ना एक मतलब अलग सी नज़रों से देखती है, अब मतलब अनु की तरफ, बोलती कि मतलब क्या है तुम्हारी? तो अनु बोलती मतलब आपकी फिगर देख कर लगती है कि आप बहुत ज़्यादा डाइट करते हो, मतलब जिम टिम जाते हो, खूब योगा वोगा, मतलब एक होता है ना फिट फिगर टाइप्स, तो आपकी फिगर देख कर वही लगती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आप आलू के पराठे ये सब भी खाते होंगे। तो अपनी बोलते तुम्हारी बहुत नज़र है मेरी फिगर पर। तो अपनी थोड़ी सी खांसती है, बोले नहीं मैम, वो बात नहीं, मतलब वो बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो मेरी बात। तो अपनी बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। तो अनु बोले हाँ क्या हुआ? ओ मैम ना, मुझे ना मेरी फ्रेंड्स बुला रही है। ये बोलते अनु निकल जाती है। अनु निकलती है, अपनी अपनी मैम की ना होठों पे अलग सी मुस्कान आ जाती है। अपनी अपनी खाना कंप्लीट करती है। खाना कंप्लीट करने के सब लोग अपने अपने जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जाकर सब कुछ कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद जो छुट्टी के टाइम होती है, छुट्टी के टाइम सब लोग निकलते हैं। अवनी भी अनु के सामने आती है और बोलती है कि तुम जाओ घर पर, मैं आधा घंटे बाद तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो अनु भी बोलती है कि ठीक है मैम। ये बोलते हैं अनु निकल जाती है अपनी घर की तरफ, अवनी भी निकल जाती है अपनी घर की तरफ। अवनी निकलते हुए जब घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि कुछ लड़के और उसके पापा और सब लोग आए हैं। तो अवनी ये चीज़ नोटिस तो करती है नहीं, कि इग्नोर करके ऊपर ही जा रही थी, तभी उसके पापा बुलाते हैं अवनी को कि अवनी बेटा। तो अवनी रुकती है, पीछे घूमती है, बोलती है कि जी पापा। तो बोलती आओ बैठो। तो अवनी आकर बैठती है, सबको नमस्ते बोलती है और बोलती है कि जी पापा। तो उसके पापा, वो एक लड़के के पापा को बोलती है कि ये एक मिस्ट्री है आपका, उनके बेटे को तुम्हें पढ़ानी है। तो अवनी बोलती कि नहीं, मुझे किसी को नहीं पढ़ानी, आपको अगर पढ़नी है तो आप कॉलेज में ज्वाइन हो जाइए, कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ा लूँगी। तो अवनी बोल, तो उसके पापा एक बार अवनी के पापा की तरफ देखते हैं, तो अवनी के पापा बोलते हैं कि मत बोलो ऐसे, ये रूड होती है। तो अवनी बोलते कि पापा मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं अलग से तो ट्यूशन ही ले लेती ना। तो उसके पापा बोलते मैंने सुना है कि तुम उस लड़की को पढ़ाते हो, तो तुम इस लड़के को भी पढ़ा सकते हो ना। तो अवनी बोलते कि वो अलग बात है, मैं उस लड़की के साथ किसी और के साथ नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं उस लड़की को अलग से पढ़ाती हूँ, उसे कुछ अगर प्रॉब्लम हो उसकी बात नहीं, उसे अलग से मैं एज ए ट्यूशन बैच नहीं पढ़ाती हूँ।
उस लड़की को मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं सिर्फ़ उसे पढ़ाती हूँ और कोई बात नहीं है। और सॉरी, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ। जो मिनिस्ट्री जो साहब है वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, वो अपनी लड़की के साथ निकल जाते हैं। उसके पापा गुस्से से अपनी की तरफ देखते हो, बोलते कि तुम्हें मैं ये सिखाया है क्या? तुम खुद एक प्रोफेसर हो और तुम बड़े को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, ये बहुत गंदी बात है। तो अवनी बोलती कि पापा, अब ऐसा ऐसा कुछ करते हो ना जिससे मुझे अपनी रीज़न बोलनी पड़ती है ऐसी की तरह। आप मुझे पहले बता सकते हैं ना। आप ऐसे बोलो कि आप मुझे रीज़न बता, आप मुझे बला बोल तो नहीं रही हो, आप मुझे रीज़न थोप रहे हो, मुझे ये से लग रही है। अब ऐसे मत करो ना। और अनु के बारे में आप कितना ही जानते हो? तो उसके पापा ने, तुम उस लड़की को इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो? क्या वो लड़का तुम्हारे स्टूडेंट को खा लेगी क्या अगर तुम दोनों एक साथ पढ़ लोगे? तो अपनी बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसी बात है, अगर तुम्हें पढ़ानी है तो तुम्हें दोनों को एक साथ पढ़ाओ, अगर तुम्हें नहीं पढ़ानी है तो उस लड़की को ही तुम्हें छोड़ दो। तो अपनी बोलते मैं उस लड़की को छोड़ नहीं सकती हूँ। तो अपनी के पापा ये बोलते क्यों, उस लड़की में ऐसा है क्या? और तुम्हारी जो नीयत है ना वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है मुझे। तुम उस लड़की को हमारे घर पे अलाउ किया है, क्यों? और तुम ही उस लड़की को ही क्या क्या सोच क्या रहे हो उस लड़की के बारे में? तुम क्या कुछ गलत कदम? तो अपने बोलते हैं क्या गलत कदम, क्या बोलना चाहती है क्या? तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ चल रही है ना अवनी। तुम इतनी ज़्यादा उस लड़की के बारे में इतनी ज़्यादा केयर और प्रोटेक्टिव क्यों हो? मैंने सुना है, मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ तुम्हारे बारे में। तो अपनी ना गुस्से में खड़ी हो जाती है, बोले देखिए, उस लड़की सिर्फ़ और सिर्फ मेरी स्टूडेंट है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकती, और मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में। ये बोलते हुए अवनी ऊपर चली जाती है बेडरूम पर, कुछ चीज़ें लेती है, लेकर वो बाहर चली आती है। अवनी के ऊपर मतलब दूर से चिल्लाते हुए बोलती है कि अवनी, तुम जो कर रही हो गलत है, ये मत भूलो कि तुम एक लड़की हो और मैं ये चीज़ कभी भी अलाउ नहीं करूँगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, सुन रही हो मेरी बात? अवनी तो निकल गई थी, किंतु पीछे से ये आवाज़ अवनी सुन रही थी। तो आज के शो ये तक रखते हैं, देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।